जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आज का संदेश आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से केवल एक नंबर आपको आपके लिए चुनना है। फिर देखिए भगवान कृष्ण आपसे क्या कहते हैं। कृष्णा, तुझे ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई, तेरा दर ढूंढते ढूंढते जिंदगी की शाम हो गई। जब तेरा दर देखा तो जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। कान्हा, जब तेरा दर्द देखा तो ये जिंदगी ही तेरे नाम हो गई। दोस्तों, आपने आपका नंबर चुन लिया है, ऐसी में आशा करता हूँ और आज का संदेश सुनाता हूँ। तो जिन्होंने 70 नंबर चुना है उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, जो सब्र के साथ इंतजार करना जानता है उसके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है। जितना हो सके उतना खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर, ताकि उदास रहने का तुझे समय ही न मिले। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंता करनी चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही जीना चाहिए। जो हो रहा है उसे कभी कभी होने भी देना चाहिए, क्योंकि तेरे इस कृष्ण ने तेरे लिए बहुत बेहतर से बेहतर सोच लिया है। जो भी तेरे साथ आगे जाकर होगा वह बेहतर ही साबित होगा। अरे, एक तरफ मोह है तो एक तरफ है माया, एक तरफ मोह है तो एक तरफ है माया। वो कभी भी नहीं घबराया जो मेरे शरण आया। जब तू शुरुआत करेगा तो स्वाभाविक रूप से तुझे असफलता मिल सकती है, लेकिन तुझे तेरे अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब तू परिपूर्ण हो जाएगा और तेरे सारे कार्य भी सफल हो जाएंगे। बस किसी भी विकट परिस्थिति में तुझे कोई गलत फैसला नहीं लेना है, किसी के साथ बुरे कर्म नहीं करने हैं। इस प्रकार अगर तू जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो तुझे सफल बनाने का काम मैं खुद करता हूँ। तू डरना नहीं तो घबराना नहीं। तेरा ये कृष्ण सदा ही तेरे साथ रहता है, सदा ही तेरे साथ रहता है। 90 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अगर दूसरों की मदद करते हुए तेरे हृदय में खुशी हो रही है ना, तो यही मेरी असली सेवा है। बाकी तो सब दिखावा है, बाकी तो सब व्यर्थ है। अरे, जो दूसरों को मदद करते वक्त खुश होता है और उसे दूसरों का दुख देखकर भी दुख होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में मैं वास करता हूँ। तेरा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका तेरा पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। अरे, जो संसार में फंसा हुआ है या माया की धारा में बह रहा है, माया उसे ज्यादा परेशान नहीं करती है। माया सोचती है कि यह तो मेरा दास है, यह मेरा ही हो चुका है, इसे मारने से क्या फायदा, यह तो पहले से मरा हुआ है। लेकिन जो परमात्मा के पीछे पड़ा है उसे माया अधिक परेशान करती है, बाधा पैदा करती है। माया की गति विचित्र और समझ के बाहर है, इसलिए मोह माया के जाल में फंसने से अच्छा तू भक्ति में तल्लीन हो जा और वही खो जा, ताकि माया तुझे ढूंढ न सके। जिन्होंने 100 नंबर चुना है उसे श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जीवन में शांति चाहता है तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदले, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना। और तेरी जिंदगी में अगर दुख दर्द आ रहे हैं तो यह भी एक संकेत है कि तू परमात्मा की ओर जा रहा है, क्योंकि जो परमात्मा की ओर जाता है उनकी जिंदगी में माया जानबूझकर मुश्किलें पैदा करती है, ताकि वह परमात्मा के पास पहुंच ही न सके। इसलिए तू अपने निश्चय पर कायम डटा रहे और मेरा नाम ले, फिर देख माया भी तेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, कृष्ण आपसे कहते हैं, किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण कर, जो बुरा लगे उसका त्याग कर, फिर चाहे वह कोई वस्तु हो, कोई विचार हो, कोई कर्म हो या फिर कोई मनुष्य हो, तो बस तेरे अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि कर्म बिना पूछे और बिना बताए दस्तक देता है। वह चेहरा और पता दोनों को अच्छे से याद रखता है। सम्मान पाकर अहंकार कभी न करना, अपमान पाकर क्रोधित कभी न होना और किसी का अपमान क्रोध में आकर कभी मत करना। अरे, यही मनुष्य की श्रेष्ठ होने की पहचान होती है, जो खुद पर क्रोध को हावी नहीं होने देता है। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका हृदय टूटने पर भी वह घबराता नहीं है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह सबको बस यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, देर लगेगी मगर सब सही होगा।
तुझे जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, मन की भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता क्यों न हो। जो संघर्ष करता है उसे तो मंजिल मिल ही जाती है, क्योंकि संघर्ष करने वालों के साथ हमेशा कृष्णा रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।